अस्सलाम वालेकुम। अब हम करेंगे, हमारे पास दो वैल्यूज़ दी गई हैं, इसमें से हमने बताना है ग्रेटर कौन सी है और लेस कौन सी है, या क्या ये इक्वल आ जाती हैं, हमने ये साइन पुट करना है। तो बच्चों को ये डिफ़िकल्टी इसमें बहुत ज़्यादा आती है, बहुत ज़्यादा इसमें वो डिफ़िकल्टी फ़ील करते हैं। वो इस लिहाज से कि वो यकदम देख के नहीं बता सकते कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। हाँ, बच्चों की अट्रैक्शन जो है वो बड़े जो डिजिट्स हैं उनकी तरफ जाती है कि यही बड़े होंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। आपने क्या करना है, एक सिंपल सा तरीका मैं आपको बताती हूँ। आपने क्या करना है, नीचे डिनोमिनेटर में देखना है। अगर तो डिनोमिनेटर सेम है तो आप ऊपर देखेंगे और जो बड़ी होगी उसकी तरफ आप उसका जो है वो मुंह, जिसको क्रोकोडाइल का मुंह कहते हैं या ग्रेटर देन का साइन कहते हैं या फिश कहते हैं, उस तरफ ले जाएंगे। पहले मैं आपको बता दूं कि इस साइन को आपने याद किस तरह से रखना है। ये दरअसल हम शो कराते हैं मुंह के तौर पर, खाने वाले मुंह के तौर पर ये हम शो कराते हैं। उस तरफ ये खुलता है, ठीक है। और बैक साइड इसका मतलब है कि वो नेगेटिव है। नेगेटिव मीन्स के कम की तरफ है। ये वाली साइड, ये जो कॉर्नर होता है ये कम के लिए यूज़ होता है, ये ज़्यादा के लिए यूज़ होता है। इसको हम कहते हैं ग्रेटर और इसको हम कहते हैं लेस। बच्चों को याद किस तरह से आपने करवाना है, ट्रिक क्या इसमें लगानी है कि जब भी खाना सर्व किया जाता है या कोई जानवर खाना देखता है तो दो तरफ उसको खाने नज़र आ रहे हैं, एक कम है एक ज़्यादा है, तो वो किस तरफ जाएगा, ज़्यादा की तरफ जाएगा। ज़्यादा खाना जिस तरफ पड़ा हुआ है वो उस तरफ जाएगा, बजाय ये कि जहाँ पर कम खाना पड़ा हुआ है। तो इस तरह से ये साइन याद रखा जाता है कि जहाँ पर हमारी बड़ी वैल्यू है उस तरफ उसका मुंह खोल देना है। जैसा कि ये है इसका मुंह, इस तरफ इसका मुंह खोल देना है, ठीक है। अच्छा जी, अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में हमें बताई गई हैं दो वैल्यूज़। इसमें हमने ग्रेटर लगाना है, लेस लगाना है या इक्वल का साइन लगाना है। इसको चेक करते हैं हम। क्या करना है, आपने डिनोमिनेटर अगर तो सेम है तो ऊपर वाली वैल्यू देखनी होती है, नहीं सेम तो फिर आपने इसको सेम बनाना है। तो बच्चे क्या कर देते हैं, ये जो बचपन से हम तरीके पढ़ रहे हैं यूँ एलसीएम लेना, ये एलसीएम लेने से बहुत ज़्यादा मिस्टेक होती हैं। मैं आपको एक ट्रिकी वे बताती हूँ। आपने क्या करना है, जो भी वैल्यू साथ पड़ी हुई है उसको आपने डिनोमिनेटर को सेम करना है। डिनोमिनेटर को सेम करने के यहाँ पर, क्योंकि ये क्वेश्चन मुझे ईजी लग रहा है, इसके दो तरीके हैं सॉल्व करने के। अगर यहाँ पर 20 है तो 20 बनाने के लिए 0 नीचे भी लगाएंगे। जो मैंने आपको बताया था सलूक नीचे करते हैं वही सेम ऊपर सलूक करते हैं, तो 0 ही ऊपर बढ़ा दिया, तो इस तरह से भी ये 20 बन जाएगा। लेकिन हर सवाल में इस तरह से नहीं हम बना सकते। आपने करना क्या है, आपने अपने क्वेश्चन को उतारना है। आपने इसमें देखना है कि 2 को किसके साथ मल्टीप्लाई किया जाए कि 20 आ जाए, 2 को 10 के साथ मल्टीप्लाई किया जाए। जो काम नीचे कर रहे हैं वो ही ऊपर करना है, तो इसलिए हमने 10 के साथ ऊपर भी मल्टीप्लाई किया। साथ वाली वैल्यू बहुत मासूम सी वैल्यू है, इसको वैसे ही नीचे आपने उतार लेना है। 10 1 ज़ार 10 एंड 10 2 ज़ार 20। टारगेट हमारा था नीचे वाली इसकी वैल्यू को 20 बनाना है। ये एज इट नीचे आ गई, कोमे का कोमा और वैल्यू की वैल्यू। अब हमारा डिनोमिनेटर सेम हो गया। यहाँ पर हम इजीली डिसीजन ये ले सकते हैं कि कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है। 10 बड़ा होता है या 15 बड़ा होता है। ओके फाइन, 15 बड़ा होता है, तो बड़े की तरफ हम इसका मुंह खोल देते हैं। ये आपका आ गया आंसर। लेकिन आप आंसर इस फॉर्म में नहीं लिखेंगे, आपको जिस फॉर्म में दिया गया था क्वेश्चन आप उस फॉर्म में आंसर लिखेंगे। तो इसके सीधे में जाएँ तो हमारे पास लिखा हुआ था 1/2, और ये वाली तो हमने छेड़ी भी नहीं, ये मासूम बहुत थी। लें जी, ये आपसे आंसर पूछना चाह रहे थे तो ये आपने आंसर बता दिया। बाकी तमाम क्वेश्चन भी इसी तरह से सॉल्व होने हैं जी। एक और ट्रिक आपको इसके अंदर बता दूं कि अगर किसी वैल्यू के साथ माइनस आ जाए, अगर किसी के साथ माइनस आ जाए तो वो वैल्यू छोटी हो जाती है उसका, तो आप फ़ौरन देख के ही आंसर बता देंगे कि ये वैल्यू छोटी है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करते हैं -17/50 और पास हमारे पड़ा हुआ है 15/10, तो इसमें से छोटी कौन सी है, जिसके साथ नेगेटिव साइन पड़ा हुआ है। इवन कि अगर ज़ीरो भी पड़ा हुआ है ना, तो ज़ीरो भी बड़ा है किसी भी बहुत बड़ी नेगेटिव वैल्यू के हिसाब से, ठीक है। नेगेटिव जिसके साथ भी आ गया है तो वो है लेस, तो ये हम इसको करेंगे, इस तरह से पुट करेंगे साइन। इसके लिए
और इसके लिए भी आप सेम यही करेंगे कि 15/10 है तो यही ग्रेटर है, नेगेटिव वाला हमेशा छोटा होता है, ये आपने याद रखनी है। ठीक, अगर दोनों के साथ माइनस आ गया है, एक यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है, अगर हमारे पास दोनों माइनस हो गए हैं यहाँ भी और यहाँ भी, तो फिर आपने प्रोसेस में चला जाना है, फिर आप उसके ऊपर प्रोसेस लगाते हैं। फिर आपके ने ये नहीं देखना कि नेगेटिव वैल्यू इसके साथ है तो ये छोटा है, ये नहीं देखना, ठीक है। और समटाइम क्या होता है, बच्चे कंफ्यूज कन्फ्यूजन कहाँ पर फील करते हैं, वो यहाँ पर एक वैल्यू आपको दी जाती है विदाउट ओवर, फ्रैक्शन में नहीं दी जाती, और दूसरी वैल्यू आपको फ्रैक्शन में दी जाती है। तो आपने याद रखना है जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है। तो आप इसको अपने प्रोसेस से सॉल्व करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।